नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार, ट्विटर इंस्ट्रक्टर, मनोरमा ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग मनोरमा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के तहत फिटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के ट्रेड की पढ़ाई कराया जाता है। ठीक है, इस मनोरमा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के तहत हम लोग एक स्टूडेंट को अच्छे मुकाम पे ले जाने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म वह पा सकता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट को कोई प्रकार का दिक्कत न हो, इसके लिए स्टाफ व्यवस्थित ढंग से कार्य करते हैं। थोड़ा थोड़ा स्टूडेंट का भी सहयोग रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग चलेंगे चैप्टर 8 में। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेड थ्योरी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? और यह पार्ट आपका 2 होगा। क्या होगा? पार्ट 2। यह चैप्टर चैप्टर 8 है और चैप्टर 8 में क्या है? सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। क्या है? सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। ठीक है, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। तो सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग क्या होता है? सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग क्या होता है? सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, सोल्डरिंग होता है हल्के कार्यों के लिए इस्तेमाल, सोल्डरिंग का इस्तेमाल करते हैं। और ब्रेजिंग का जो इस्तेमाल होता है भारी भरकम या इससे हल्का भारी वजन को ब्रेजिंग के माध्यम से किसी मेटल को जोड़ा जाता है। ठीक है, और यह छोटे छोटे कंपोनेंट्स के पार्ट्स को ही जोड़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सोल्डर जो है बनता है। एक चित्र बनाते हैं सोल्डर का। ठीक है, यह सोल्डर इस प्रकार के डिब्बा में रहता है जो कि तार के आकार का खिंचा हुआ रहता है। इस प्रकार से वायर रहता है जो कि बिल्कुल यह सफेद आकार का होता है। कैसा रहता है? सफेद आकार का वायर रहता है, इसको बोलते हैं सोल्डर। ठीक, सोल्डर कैसे करेंगे? यह आपका क्या है? जॉब है। क्या है? जॉब। इस प्रकार से यहाँ पे टॉर्च आकार का रहता है। ठीक है, और यह ये जो दिख रहा है आपका जॉब है, जो कि जिस पे मेटलिंग करेंगे।
और ये आपका फिलर मेटल, यह आपका हो गया फिलर फिलर मेटल। ठीक है, यह है वेल्डिंग टॉर्च। ये क्या हो गया, वेल्डिंग टॉर्च। ठीक है, ये वेल्डिंग टॉर्च हो गया। इस प्रकार से यह आपका होता है। ठीक है, जैसे वेल्डिंग टॉर्च है, वेल्डिंग टॉर्च के माध्यम से ये जॉब है, इस जॉब के माध्यम से इसमें सोल्डरिंग करते हैं। और यह फिलर मेटल के माध्यम से, फिलर मेटल है। ठीक, और यहाँ पे फ्लेम होता है, क्या होता है, फ्लेम आकार का बना हुआ रहता है। तो ये क्या है आपका सोल्डर, क्या है, ये सोल्डर हो गया। ठीक, अब देखेंगे सोल्डर क्या होता है। सोल्डर क्या होता है, सोल्डर। ठीक, एक नंबर में ज्यादातर सोल्डर के रूप में टीन एलॉय का प्रयोग किया जाता है। टीन एलॉय का प्रयोग होता है। ठीक है, होता है। ठीक, उसके बाद दूसरा टॉपिक में है सोल्डर टीन का गलनांक। ये जो आपका टीन है, ठीक है, टीन का गलनांक, टीन का गलनांक 235 डिग्री सेल्सियस से वह लेड का गलनांक, लेड का गलनांक 325 डिग्री सेल्सियस तथा टीन लेड एलॉय का गलनांक 183 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा टॉपिक है इसमें सोल्डर में टीन लेड के अतिरिक्त कैडमियम सिल्वर कैडमियम जिंक एल्युमिनियम, कैडमियम जिंक एल्युमिनियम आदि सोल्डर
शोल्डर होता है। ठीक है, उसके बाद एक और टॉपिक है शोल्डर का गलनांक। शोल्डर का गलनांक 96 डिग्री सेल्सियस से 225 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसको देखिए, शोल्डर में क्या होता है, शोल्डर ज्यादातर शोल्डर के रूप में टीन एलॉय का प्रयोग होता है। शोल्डर में क्या क्या होता है, टीन होता है और एलॉय होता है। ठीक, उसके बाद टीन का गलनांक, इस टीन का गलनांक कितना होता है, 235 डिग्री सेल्सियस से, लेड का गलनांक 325 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, तथा टीन लेड एलॉय का गलनांक, दोनों गलनांक कितना होता है, 183 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 183 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका, टीन और लेड का। ठीक, उसके बाद टीन लेड के अतिरिक्त कैडमियम सिल्वर, कैडमियम जिंक, एल्युमिनियम आदि शोल्डर होता है। ठीक है, तब आपका शोल्डर का निर्माण होता है। ठीक, उसी प्रकार से शोल्डर का गलनांक 96 या 96 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 96 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस गलनांक होता है। किसका, इस शोल्डर का। ये शोल्डर हम यहाँ पे बनाया गया है चित्र। ठीक है, ये आपका शोल्डर है। ठीक है, इस शोल्डर के माध्यम से हम किसी छोटे छोटे कंपोनेंट्स के पार्ट्स को हम सोल्डरिंग कर सकते हैं। सोल्डरिंग करने का मतलब होता है किसी पार्ट्स को, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ने की प्रक्रिया को सोल्डर कहते हैं। और ब्रेजिंग मतलब हो गया शोल्डर से जो हार्ड पार्ट होता है, थोड़ा हार्ड पार्ट को जोड़ने के लिए प्रक्रिया जो भी अपनाया जाता है उसको ब्रेजिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, ब्रेजिंग कहा जाता है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे शोल्डर क्या होता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार शोल्डर यहाँ दिया गया है। ये शोल्डर है जो कि यह सफेद आकार का होता है। ठीक है, तार होता है और इसमें एक डिब्बी होता है, डिब्बी बनाया गया है और यह सफेद लिखा भी गया है। ठीक, उसके प्रकार से ये जॉब को रख के वेल्डिंग टॉर्च, वेल्डिंग के माध्यम से इसको जोड़ा जा रहा है। ठीक है, फीलर मेटल के माध्यम से इस प्रकार से जोड़ सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। ठीक, तो इस प्रकार हम शोल्डर को देख लिए। अब शोल्डर का क्या गुण होता है उस गुण के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, शोल्डर का गुण जो होता है वह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है, इसमें समझने में कोई दिक्कत या परेशानी हो तो बेझिझक आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो होता है शोल्डर का गुण बताते हैं।
सोल्डर का क्या क्या गुण होता है। अब देखिए सोल्डर के गुण। सोल्डर के गुण, ठीक है। सबसे पहले सोल्डर का गलनांक, सोल्डर का गलनांक जोड़ी जाने वाली वस्तु से कम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा टॉपिक है सोल्डर बेस मेटल, सोल्डर बेस मेटल सतह पर आसानी से फैल जाना चाहिए, ठीक है, फैल जाना चाहिए। अब तीसरा टॉपिक है सोल्डर बेस मेटल धातु की ऊपरी सतह को अपने अंदर घोलकर एलॉय बनाने वाला होना चाहिए, जिससे वह अच्छा मेटेलिक बॉन्ड बना सके, ठीक है। तो इस प्रकार से देखें आपने सोल्डर का गुण क्या क्या होता है, सोल्डर का क्या क्या गुण है। सोल्डर का गलनांक जोड़ी जाने वाली वस्तु से कम होना चाहिए, जैसे कि ये पार्ट्स है, ठीक है। इस पार्ट्स को हम जब जोड़ते हैं तो जोड़ते समय इसका गलनांक क्या होता है, अधिक होना चाहिए, और नहीं तो यही आपका पिघल जाएगा। और सोल्डरिंग जब हम करेंगे तो सोल्डर के माध्यम से यही आपका पार्ट्स पिघल जाएगा। यहाँ कहने का मतलब सोल्डर का गलनांक जोड़ी जाने वाली वस्तु से कम होना चाहिए, ठीक है। सोल्डर बेस मेटल सतह पर आसानी से फैल जाना चाहिए। जब आप सोल्डरिंग करते हैं तो यह आसानी से फैल जाना चाहिए, ये तो सोल्डरिंग है, ठीक है। इस प्रकार से सोल्डर बेस, दूसरा देखिए बेस मेटल धातु की ऊपरी सतह को अपने अंदर
छोड़कर एलॉय बनाने वाला होना चाहिए, जिससे वह अच्छा मेटेलिक बॉन्ड बना सके। जैसे कि आप यह बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड मतलब अच्छी प्रकार से फैल जाता है, फैलने के बाद दूसरे मेटल को खराब होने से बचाता है। तो यह सब आपका सोल्डरिंग का गुण होता है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।